यूं तो हमने ऐसी बहुत कहानियां सुनी हैं जो कि गैंगस्टर की कहानी को बड़े पर्दे तक लेकर आई है। जी हाँ, चाहे वो कोई बहुत बड़ी फिल्म हो या फिर कोई ऐसी फ्रेंचाइजी जो कि एक गैंगस्टर की कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाती है। और यहाँ तक कि ऐसी फिल्में जो कि एक लव स्टोरी को बड़े पर्दे पर दिखाती है, जिस लव स्टोरी में आगे जाकर क्राइम का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, क्राइम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वहीं ऐसी बहुत कम कहानियां हैं जिसमें हम एक ऐसी कहानी देखें जो कि गैंगस्टर और लव स्टोरी दोनों को साथ में लेकर चले। जहां बड़े पर्दे पर अभी तक ऐसी कहानियां बहुत कम देखने को मिली है, वहीं असल जिंदगी में यानी कि रियल लाइफ में ये एक सच्ची घटना है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वाकई में एक ऐसा कपल है जिसकी लव स्टोरी में एक नहीं बल्कि दो गैंगस्टर है, और इनकी लव स्टोरी में प्यार भी दो गुना है। जी हाँ, ये एक ऐसे कपल की दास्तां है जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि प्यार सिर्फ अच्छाई देखकर नहीं होता, कभी कभी प्यार बुराई देखकर भी हो जाता है। इस गैंगस्टर की कहानी को सुनकर पुलिस भी इतनी हैरान हो गई थी कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनकी लव स्टोरी को सुनना काफी जरूरी समझा था। जी हाँ दोस्तों, इनकी लव स्टोरी के बारे में सबसे खास बात यह है कि इस लव स्टोरी में एक नहीं बल्कि दो क्रिमिनल है। जी हाँ, बरेली पुलिस पर हमला करने वाले एक गैंगस्टर कपल की ये कहानी बहुत ही ज्यादा रोमांटिक है, लेकिन इस कहानी में रोमांस के जितना रोमांच भी है। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई थी। इस कहानी का पता पूरी दुनिया को तब चला जब पूछताछ के दौरान उत्तराखंड के इस गैंगस्टर कपल ने अपनी रोमांटिक रियल लव स्टोरी पुलिस वालों को सुनाई। इस गैंगस्टर कपल को काफी समय से पुलिस वाले ढूंढ रहे थे। काफी समय तक काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद जब वाकई में पुलिस इस कपल को पकड़ पाई, तब ये मालूम चला कि इन दोनों की लव स्टोरी के पीछे भी अपराध का बहुत बड़ा हाथ है। इस पकड़े हुए कपल में दोनों ही लोग उत्तराखंड के टॉप 10 अपराधियों में शामिल है। ये कहानी है गुरबाज और नीतू की। गुरबाज एक ऐसा गैंगस्टर है जिसके बारे में हर कोई जानता है। उत्तराखंड के टॉप 10 अपराधियों में सबसे ऊपर गुरबाज का नाम है। गुरबाज पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 12 मुकदमे दर्ज है, जिनमें मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे कई अलग अलग अपराध शामिल है। वहीं उसकी पत्नी नीतू भी उससे कुछ कम नहीं है, क्योंकि नीतू खुद भी हिस्ट्री शीटर है और उसके ऊपर 4 मुकदमे दर्ज है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से इन दोनों में पहले प्यार हुआ और फिर इन दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद भी दोनों ने अपराध का साथ नहीं छोड़ा, और एक दूसरे का साथ पाने के बाद भी इन लोगों ने क्राइम की दुनिया में खुद को बनाए रखा। इस लव स्टोरी की शुरुआत तब हुई जब नीतू को गुरबाज का मालूम चला। दरअसल नीतू को गुरबाज की एक ऐसी खासियत पसंद आई जो कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी डर की बात थी। जी हाँ, नीतू का दिल गुरबाज पर तब आया जब उसको ये मालूम चला कि गुरबाज के पास एक ऐसा टैलेंट है जो कि उसे सबसे अलग बनाता है। जहां आमतौर पर ऐसा टैलेंट गिटार बजाना या फिर गाना गाना होता है, वहीं नीतू को अपने लवर में पसंद आई उसकी ऐसी खासियत जो कि पुलिस के हिसाब से एक बहुत बड़ा टैलेंट है। तो क्या थी ये खासियत? दरअसल गुरबाज एक नहीं बल्कि दो दो हाथों से गोली चलाने में माहिर था। वो दोनों ही हाथों से पिस्तौल को बहुत ही एक्यूरेसी से चलाया करता था, और इसकी ये खासियत नीतू को बहुत पसंद आ गई। गुरबाज की इस गोली चलाने के अंदाज पर नीतू फिदा हो गई और नीतू का उस पर दिल आ गया। जब कुछ समय बाद में नीतू ने गुरबाज को ये बताया कि उसके इस अंदाज पर वो अपना दिल दे चुकी है, तो गुरबाज को भी नीतू की ये बात काफी खास लगी। जहां उसके लिए उससे पूरी दुनिया डरती थी, वहीं एक लड़की ये साबित कर देती है कि उसके ऐसे टैलेंट पर भी वो फिदा हो चुकी है। इसके बाद उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। जैसे जैसे इन्होंने एक दूसरे को और करीब से जाना और इन दोनों को एक दूसरे के बारे में और भी नई चीजें मालूम चली, तो इन दोनों का प्यार और भी बढ़ गया। और इस बढ़ते हुए प्यार का एक ऐसा मुकाम पहुंच गया कि अब इन दोनों को एक दूसरे से इतनी मोहब्बत हो गई कि उन्होंने फैसला किया कि अब वो अपनी सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ ही बिताना चाहते हैं।
एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उनके सभी रिश्तेदार और घर वाले इन दोनों के रिश्ते के काफी खिलाफ थे। दोनों के रिश्ते के लिए उनके घर वाले नहीं मान रहे थे, सभी घर वाले काफी खिलाफ थे। लेकिन इसके बाद भी इन दोनों ने किसी की एक बात भी नहीं सुनी और ये फैसला किया कि अब वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने भाग के शादी की और जैसे ही इन्होंने शादी कर ली और उसके बाद उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों और अपने सभी घर वालों, सभी परिजनों को अपनी शादी की जानकारी दे दी। ये बात सुनते ही उनके सभी रिश्तेदारों ने उनके साथ हर नाता, हर रिश्ता तोड़ दिया और उन्हें एकदम अकेला कर दिया। वहीं गुरबाज और नीतू के लिए एक दूसरे का साथ काफी था और इन दोनों ने फैसला किया कि अब वो दोनों अकेले ही अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। जहां इनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत तो हुई, लेकिन एक पुराना साथी अभी भी इनकी जिंदगी का हिस्सा था और ये पुराना साथी था उनका अपराध। शादी के बंधन में बंधने के बाद भी इन दोनों ने क्राइम का सिलसिला जारी रखा और अपराध की दुनिया में वापसी कर ली। पुलिस ने दोनों को पकड़ा तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों की लव स्टोरी दुनिया के सामने आई। दोस्तों, जब पुलिस ने इन दोनों की लव स्टोरी सुनी तो वो हैरान रह गए। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों के बारे में उत्तराखंड पुलिस को कांटेक्ट किया और ये पता लगाया कि दरअसल इन दोनों की हिस्ट्री एक्चुअली में क्या है और इन दोनों के बारे में जो भी जानकारी थी वो सब कुछ जानना चाहा। इस जानकारी के बाद ये मालूम चला कि दरअसल इन दोनों की क्रिमिनल हिस्ट्री काफी बड़ी है। जब इन्हें फाइनली अरेस्ट किया गया तब दोनों के चेहरों पर एक भी शिकन नहीं था और इन दोनों को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि उन्हें कोई डर था या फिर कोई चिंता थी। बरामद किए गए सामान में से पुलिस को 2 ऑटोमेटिक पिस्तौल मिली जिससे कि गुरबाज ने पुलिस वालों पर गोलियां चलाई थी। जी हाँ, इन दोनों का ये जाल तब पकड़ा गया जब एक बार चेकिंग के दौरान एक पुलिस वाले ने दोनों को रोका और फिर उन दोनों को पहचान लिया था। जैसे ही पुलिस वालों ने गुरबाज और नीतू दोनों को पहचाना तो उन्हें पकड़ने की कोशिश की और जैसे ही उन्हें पकड़ने की कोशिश की तब इसका पता लगते ही गुरबाज ने पुलिस वालों पर फायरिंग शुरू कर दी। जी हाँ दोस्तों, काफी मेहनत के बाद पुलिस वालों ने इन दोनों की घेराबंदी कर ली और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। दोस्तों, इनकी अरेस्ट के बाद इन दोनों की तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान ये मालूम चला कि दरअसल गुरबाज के पास 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन और कारतूस थे। वहीं दूसरी ओर नीतू के पास भी 2 तमचे, 1.5 लाख कैश और सोने की कई गहने थे। इन दोनों को पकड़े जाने के बाद इन दोनों की पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान गुरबाज और नीतू दोनों ने ही कबूल कर लिया कि ये सब सामान उन्होंने उत्तराखंड से ही खरीदा था और इन दोनों के खिलाफ जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए थे उन सब की कार्रवाई एकदम से शुरू हो गई और इस कार्रवाई के बाद ये मालूम चला कि ये दोनों वाकई में दोषी है। उन्हें सजा भी सुनाई गई। जहां लव स्टोरी से शुरू हुई इनकी कहानी क्राइम को साथ लेकर चलती गई और क्राइम से ही खत्म हुई, वहीं इनकी लव स्टोरी ने ये तो साबित कर दिया कि प्यार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, आखिर जीत तो सच्चाई की ही होती है। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या बलवान 2 में भी हमें कोई ऐसी ही कहानी देखने को मिल सकती है? ऐसी कहानियां हमें बहुत देखने को मिलती है और इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा है। अब ये फिल्म जब थिएटर्स में आएगी तो क्या धमाल मचाएगी, ये तो फिल्म के रिलीज के बाद ही मालूम चल पाएगा। अब हम तो भाई इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड है और आप कमेंट्स में बताएं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।